जी, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सुशांत से रिलेटेड कोई अगर अपडेट है उसके ऊपर। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि सुशांत से रिलेटेड इस वजह से कोई अपडेट अभी फ़िलहाल नहीं है कि मैं जो हूँ वहाँ हेडक्वार्टर्स में नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं उस देश में भी नहीं हूँ जहाँ पर हमारा हेडक्वार्टर्स है। मैं ईद की वजह से कुछ इन्फॉर्मेशन के सिलसिले में निकली हुई हूँ। ईद की वजह से नहीं, सॉरी, ईद के समय से मैं इन्फॉर्मेशन के लिए निकली हुई हूँ। मैं पहले कुछ टाइम इंडिया में रही, फिर मैं कहीं और गई, अब मैं कहीं और हूँ, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन, हमारा जो एक मिशन होता है उस प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग हैं, तो मैं इन्फॉर्मेशन लेकर उसकी दे सकती हूँ, अपडेट लेकर दे सकती हूँ सिक्योर चैनल के थ्रू भी। लेकिन मुझे लगता है कि खुद जाकर जब देख कर जो बात होती है और मैं उसको फिर रिलैक्स तरीके से आप लोगों को बताती हूँ कि ज़्यादा आप लोगों को कोई किस्म का यानी एक वो भी ना हो कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को अजीब लगे, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें हो रही होती हैं, चाहे वो ट्रेनिंग के दौरान हो या एक्सपेरिमेंट्स के दौरान हो, वो बहुत अजीब सी होती हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों को बहुत हल्के नोट पर वो इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि आप लोग एकदम घबराएं नहीं। तो मैं अगस्त के अंदर वापस जाऊँगी। अगस्त में कब जाऊँगी वो मैं अभी नहीं बता रही, लेकिन मैं अगस्त के अंदर वापस जाऊँगी, तो तब जो है सुशांत से रिलेटेड कोई अपडेट होगी मैं दे दूँगी। लेकिन मीनवाइल अगर मुझे ऐसा कुछ लगा बीच में या कोई ऐसी अपडेट मुझे वहाँ से रिसीव हुई जो इस तरीके की हुई, जो मुझे लगा कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पर वीडियो में कर बता दूँगी। पर फ़िलहाल क्योंकि अभी हम लोग ऐसी जगह पर हैं जो सिक्योर चैनल नहीं है, जहाँ से मैं वीडियोज़ भी कर रही हूँ, बेशक मुझे वीडियोज़ करके टीम को भेजनी होती हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि एसएसआर से रिलेटेड टॉपिक पर बात ना निकले, ज़्यादा बात ना भी हो, हेडक्वार्टर से करना बेहतर होता है। तो इस वजह से अभी तकरीबन 1 आध महीने तक मैं यहाँ बॉलीवुड से ही रिलेटेड बात करूँगी, जब तक हम इन्फॉर्मेशन के उसमें हैं, मिशन के ऊपर हैं, ठीक है। तो बॉलीवुड से रिलेटेड काफ़ी इनकी फाइनेंसियर्स की बातें आएंगी, और भी बॉलीवुड से रिलेटेड अगर कुछ होगा, हॉलीवुड की वो प्रिंसेस डायना के ऊपर भी मैं बात कर दूँगी, माइकल जैक्सन के ऊपर भी मैं बात कर दूँगी। अगर मुझे टाइम मिला और मैंने अगर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस की, तो बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड के 1-2 जो लोग हैं उनके ऊपर मैं यहाँ पर ज़रूर चर्चा करके आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो मैं दे दूँगी, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई ये। अब हम एक और बात करते हैं, और बड़ी मज़े की बात है, क्योंकि अगली जो वीडियो सलमान खान और सुशांत के ऊपर ही है। ये मैंने मेरे ख्याल से पीछे जब वीडियो की थी तब भी मैंने बताया था कि मैं सलमान और सुशांत पे एक वीडियो करने वाली हूँ, लेकिन मैं इसमें बताती हूँ, मैंने वो वीडियो अलग है, ये वीडियो अलग है। इसमें जो अभी कुछ दिनों पहले, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं है, मैं वहाँ नहीं थी, हेडक्वार्टर्स में नहीं थी, मैं कहीं कहीं पर थी, और मुझे ना ख्वाब आया। हम लोग ना बहुत कम सोते हैं, हमारे सोने के जो टाइमिंग्स और डेज़ होते हैं बहुत डिफरेंट होते हैं, हम डेली नहीं सोते। तो मैं सोई और मुझे ख्वाब आया यानी अजीब सा था, लेकिन हाँ ख्वाब था। और वो ख्वाब ये था कि सुशांत मेरे पीछे छुप रहा था और सलमान खान उसको ढूंढ रहा था। और उसके बाद इत्तेफाक से जो चीज़ भी हुई है जिसके ऊपर मैं अगली वीडियो करने वाली हूँ, वो इसी से रिलेटेड भी है। लेकिन ना मैं ख्वाब में सुशांत को बचा रही थी, तो वो उस हिसाब से बहुत क्यूट था, और ख्वाब जो था ना, ओवरऑल जो ख्वाब था, मैं पूरे डिटेल में नहीं जा रही, बड़ा मज़े का था। और मैं और सुशांत जो है वो लिटरली सलमान को तंग कर रहे थे, और इस तरीके से नहीं कर रहे थे, यानी हम उसको शायद बेवकूफ़ बना रहे थे, क्योंकि हम लोग कहीं भाग रहे थे, मैं उसको लेकर कहीं जा रही थी, मैं उसको एक्चुअली छुपा रही थी। मैं उससे ये कह रही थी कि तुम कहाँ से निकल कर आ गए, कोई तुम्हें देख ना ले, कोई तुम्हें देख ना ले। तो मैं उसको ना बार-बार अपने पीछे छुपा रही थी। तो वो मुझे आकर मेरे मुँह पे गालियाँ दे रहा था, जो सलमान खान है। जैसे वो एक उसका अंदाज़ है ना, उंगली सामने कर कर तैश में आकर एग्रेसिव होकर जब भौंकना शुरू करता है, वो उसकी आँखों में एकदम आग निकलने लगती है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने उसको इस तरीके से देखा है। तो वो जो उसका एक अंदाज़ था, वो उसी अंदाज़ में कर रहा था, और मैं उसको ना यही चीख कर कह रही थी, मैं कह रही थी, है तुझ में दम ना तो तू आ मेरे पीछे आ और ले पकड़ इसको, अगर तुझे चाहिए। यानी इतना गुस्से वाला तंग था, या पता नहीं क्या था, लेकिन ख्वाब बहुत मज़े का था। और मुझे ख्वाब याद रहते हैं, मैं ख्वाब भूलती नहीं हूँ। तो वो एक बहुत मज़े, अजीब सा ख्वाब था, देखने में बहुत मज़े का था, मैं एक्सप्लेन शायद नहीं कर पाऊँगी, लेकिन वो ख्वाब था। और अगली जो वीडियो है वो एक्चुअली इसी के ऊपर है, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक चीज़ है भी जो मैं बता रही थी। दूसरा ये कि आपका जब वहाँ पर कोई होता है, जब मैं वहाँ से निकल कर भी कहीं इन्फॉर्मेशन मिशंस पे भी जाती हूँ, या हम कहीं पर भी जाते हैं, तो मेरे जहन में वहाँ जो मेरे लोग होते हैं, सब के सब नहीं, लेकिन कुछ होते हैं जो आपको बहुत प्यारे होते हैं। वहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं, या कोई ऐसी चाइल्ड प्रोडिजीज़ होती हैं जो मेरे बहुत करीब होती हैं, यानी उनसे मेरा एक अलग सा संबंध होता है। तो उनको लेकर मैं थोड़ी ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव भी रहती हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है कि सुशांत भी उन्हीं में से एक हैं, और उनको लेकर
जो भी मेरी भावनाएं हैं, जो भी मेरी उनके प्रति कुछ भी कह लीजिए, जो भी चीज़ें, तो वो एक होता है। तो जब आप अपने किसी को छोड़ कर आते हैं तो आपको पीछे थोड़ी फ़िक्र भी रहती है कि यार ये नहीं सब चीज़ें सही हो रही हैं, ये बहुत इनिशियल स्टेजेस पर है, अभी इसको लगभग 6 महीने 6.5 महीने ही यहाँ पर हुए हैं। तो इस चीज़ का मुझे थोड़ा-सा रहता है कि नया माहौल है, नई चीज़ें हो रही हैं, तो वो एक फ़िक्र और डर सी रहती है। तो शायद मुझे ऐसा लगा कि ख्वाब जो था वो मेरी अपनी शायद सोच भी थी कहीं न कहीं, क्योंकि मैं उसको लेकर या वहाँ और भी जो लोग हैं उनको लेकर बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हूँ। मैं क्योंकि ख्वाबों की बात कर रही हूँ, मैं एक और इंसान, मुझे इसका ना नाम भी पता नहीं था, मुझे बड़ी मुश्किल से इस इंसान को गूगल करना पड़ा। ये मैंने आज ख्वाब देखा है, क्योंकि आज मेरा सोने का दिन था। तो ये मैंने ख्वाब देखा, ये मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों को ये ख्वाब बता देना चाहिए फालतू में। मैंने देखा कि ये किसी जगह का राजा बना हुआ है और इसकी कोई बेटी है। मुझे पता भी नहीं कि इसकी असल में बेटी है कि नहीं, मुझे अब ये पता है कि ये मैरिड है और ये अपनी बेटी को लेकर आता है मुझसे शादी करने, और इसकी जो बेटी होती है ना वो मुझसे आके चिपक जाती है, मेरी घुटनों से नीचे जो इंसान की जो लेग्स होती हैं उनसे आकर वो चिपक जाती है, वो इतनी ही साइज़ की होती है। तो वो ना मुझे छोड़ ही नहीं रही होती है, तो वो बिल्कुल मुझे नहीं छोड़ रही होती, वो मेरे साथ ही रहती है, मेरी गोद में सो भी रही होती है। तो ये इसको देखता है, वो कहता है कि मेरी बेटी इतनी ज़्यादा इससे इतनी अटैच्ड है, क्या है, तो मैं इससे शादी कर ले। तो हमारे पास यहाँ शादी नहीं होती, हम लोग यहाँ शादी नहीं कर सकते, फॉरबिडन है ये चीज़ यहाँ पर। तो वो चीज़ छोड़ें, मुझे ख्वाब का एक्चुअली मतलब समझ आ गया। मैं बाद में चेक भी करूँगी कि खुदा न खास्ता इसकी कोई बेटी है कि नहीं है, क्योंकि इसका बहुत मतलब ये हो सकता है कि मेरे अक्सर जो होते हैं वो ख्वाब बहुत सच होते हैं। तो मुझे अब ये डर लग रहा है कि अल्लाह ना करे कि इसकी कोई बेटी, और अगर है तो फिर उसको प्रोटेक्शन की इस सेंस में शायद हो सकता है ज़रूरत हो, कि हो सकता है कि वो बच्ची या तो चाइल्ड प्रोडिजी हो, या वो आने वाले समय में कोई ऐसा चीज़ करेगी जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की नज़र उस लड़की पे जा सकती है। मुमकिन है कि ये उस चीज़ से रिलेटेड हो, क्योंकि बच्ची मुझे नज़र आई थी तो वो प्रोटेक्शन से ही रिलेटेड थी, वो मेरे ही पास आके छुप रही थी। मैंने दोनों ही ख्वाब जो देखे, सुशांत वाला भी और इसकी बच्ची, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, मैंने जो भी ख्वाब देखे वो प्रोटेक्शन में देखे। सुशांत को मैं अपने पीछे छुपा रही थी कि सलमान उसको ना देखे। सलमान को दिख रहा था मेरे, क्योंकि शोल्डर से दिख रहा था। अब सुशांत माशाल्लाह खूब लंबा है हाइट में, और मैं बहुत लंबी नहीं हूँ, लेकिन लड़कियों के हिसाब से मैं बहुत लंबी हूँ, लेकिन स्टिल क्योंकि सुशांत मुझसे लंबा है तो वो दिख रहा था साइड साइड से। तो वो उसको कोशिश कर रहा था और मैं उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। कहाँ गया ये घटिया आदमी, मैं उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। यानी समझें कि इनविजिबल शील्ड टाइप की कोई चीज़ नहीं होती कि वो आगे उससे स्टेप नहीं कर पा रहा था। तो वो भी मुझे पता है इस चीज़ का क्या मतलब है। वो इस चीज़ का यही मतलब है कि सलमान अपनी वाली दुनिया में है और वो सुशांत मेरे साथ हमारी वाली दुनिया में। तो वो जो एक इनविजिबल बैरियर है, ये जो भी शील्ड है, वो उसको क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि उसको उस जगह को लांघने की अनुमति भी नहीं है और उस जगह तक उसका एक्सेस भी नहीं है। तो ये मैं आगे वाली वीडियो, जो अगली वीडियो कर रही हूँ सलमान और सुशांत से, उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूँगी कि क्या चीज़ हुई है, क्या वजह हुई है जिसकी वजह से मैं इतनी ट्विटर पे भी भड़की हुई थी। तो ये सब शायद उससे कहीं न कहीं रिलेटेड था। तो ये फ़िलहाल अपडेट से ज़्यादा ख्वाबों के ऊपर था। एक और चीज़ है, मुझे एक दफ़ा एक सवाल आया था, मुझे किसी ने अपना ख्वाब सुनाया था कुछ 5-6 महीने पहले आप में से, और मैंने कहा था कि मैं उस ख्वाब का ज़रूर जवाब दूँगी। तो मेरे पास वो पड़ा हुआ है, मैं उसको अगले जो मेरा दूसरा चैनल है उसके ऊपर मैं ख्वाब वो एक्सप्लेन करूँगी। मुझे ख्वाबों के मतलब निकालने आते हैं, यानी मतलब निकालना क्या होता है, लिटरली उसका सेंस बनाना होता है। तो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी, लेकिन सेकंड चैनल पर उस इंसान के उस ख्वाब को। मुझे कुछ याद है कि उनकी माता या पिता में से शायद कोई किसी का देहांत हो चुका है, और वो लड़की थी जिन्होंने मुझसे सवाल किया था, उनके और उनके भाई को कुछ ख्वाब आते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा नाम छुपा के उस ख्वाब को डिस्कस कीजिएगा, अगर आपको कभी टाइम मिले तो मैं ज़रूर बात करूँगी। तो फ़िलहाल तो खैर ये है कि अपडेट जो है सुशांत से रिलेटेड, वो अपडेट होगी अगस्त में। किस टाइम पर होगी ये मैं भी नहीं बता सकती इन दिनों। हाँ, बॉलीवुड के ऊपर और जो सिद्धार्थ शुक्ला वगैरह उनके ऊपर मैं बात करूँगी। एक और चीज़, मैं यहाँ पर आप में से, मुझे पता है आप लोग बिग बॉस फॉलो नहीं करते, मैं ख़ुद भी नहीं करती, और ये सीज़न भी मैंने सिर्फ सिद्धार्थ की वजह से मुझे देखना पड़ा, सीज़न 13। लेकिन ये क्या कहते हैं, ये जो भी सीज़न था और इसमें जिसमें सुशांत गए थे, अगर आप इसमें बॉडी लैंग्वेज नोटिस करें ना सुशांत की, वो इनसे बहुत गैप लेकर खड़ा हुआ है हर जगह, सारा से भी और सलमान से भी। तो ये जो उसकी एक, ये देख लीजिए, ये कितने दोनों बीच में साथ जुड़ के खड़े हैं, इनके बीच में गैप है। सिर्फ एक सेल्फी के समय पे जो है सुशांत थोड़ा सा सारा के करीब हैं, लेकिन ओवरऑल जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही
इस तरीके की बॉडी लैंग्वेज है कि वो उनसे उलझ रहा है। यानी जब आप किसी से आपकी वाइब्स मैच नहीं हो रही होती, आपको अच्छी वाइब्स नहीं मिल रही होती ना, आप एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं कि इस उसकी उस वाइब जोन में ना जाओ, उसकी उस सर्कल में ना जाओ, क्योंकि हम वो वाइब या हम वो मूड कैच कर लेंगे। तो ये इस चीज़ का मतलब है कि सारा और सलमान की जो वाइब है वो बहुत गंदी वाइब है, या वो फ्रीक्वेंसी सुशांत के साथ मैच नहीं करती। तो सुशांत उनके जो वाइब जोन है ना, उससे हट हट के हर जगह खड़ा हुआ है। तो ये करते हैं। और यहाँ पर एक ये इसकी फिंगर का ये एक साइन कर रहा है। एक तो ये तो खैर जो कर रही है बड़ी मज़े की है, इसको ऐसे ही चुप रहना चाहिए फुटपाथ वाले को। लेकिन ये यहाँ पर सुशांत की एक फिंगर है, ये एक साइन होता है हमारे पास बड़ा इम्पोर्टेंट किस्म का। ये कई जगहों पर है। तो ये बताइएगा अगर आप में से वैसे किसी को इसका अंदाज़ा है कि ये क्या चीज़ हो सकती है। मैं बाद में डिस्कस करूँगी, जब मैं जिस वक्त कभी अपडेट दूँगी तो मैं बता दूँगी कि ये क्या सिग्नेचर है। और यहाँ पर इसकी जो नेल्स हैं सुशांत के, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इन नेल्स के ऊपर। दूसरी चीज़ ये है कि जो नेल्स हैं ये भी एक अलग स्टोरी बता रहे हैं यहाँ पर। ये नेल्स का जो शेप है, ये चीज़ें, ये काफ़ी सारी चीज़ें, खैर छोड़े, मैं कहीं और जा रही हूँ, कोई और बात हो जाएगी। फ़िलहाल हम इस वीडियो को बंद करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, जो सलमान और सुशांत से ही रिलेटेड है। और वो थोड़ी अजीब सी है, लेकिन वो बहुत अजीब भी नहीं है, इतनी ख़तरनाक है भी नहीं, लेकिन शायद सुनने में आपको थोड़ी सी ख़तरनाक लगे, यानी आपको थोड़ा सा लगे कि ओहो ये क्या हो गया। मैं अगली ही वीडियो में थोड़े से विश्राम के बाद आपसे मिलती हूँ। बहुत शुक्रिया।